Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing fine. Now I will share with you the information regarding the syllabus of JKPSC which is recently uploaded by the JKPSC on its official site. So it is the syllabus of assistant professor in various subjects, okay? जो सिलेबस है वो आउट कर दिया है JKPSC ने। ये PDF ऑलमोस्ट 200 पेजेस की है। तो अगर आपको ये PDF रिक्वायर्ड है तो आप कमेंट लिख कीजिए, तो आपको ये PDF भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, सो करंटली आई विल डिस्कस विद यू द सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। ओके, और बाकी सब्जेक्ट्स का मैं लेटर पार्ट में आपको उसका भी बता दूंगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो केमिस्ट्री का सिलेबस है असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसमें आपका यूनिट 1 जो है दैट इज़ केमिकल पीरियोडिसिटी। नाउ यू कैन सी इसमें आपका क्या क्या रहेगा, पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं इसमें। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन, अगेन एंथैल्पी, वैलेंस एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ओके, उसके बाद सब यूनिट 2 है इसका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग इन होमो एंड हेटेरो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, लाइटेस्ट एनर्जी, बॉर्न, हैबर साइकिल, फजन्स रूल एंड इट्स एप्लीकेशन, वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी में शेप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, उसके बाद थर्ड सब यूनिट एसिड एंड बेसिस, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स। ओके, उसके बाद इसमें है लास्ट सब यूनिट दैट इज मेन ग्रुप एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, सिंथेसिस, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ कंपाउंड्स। ओके, तो ये हो गया आपका यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 2 जो है इसमें आपका आता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्ट्रक्चर, उनकी बॉन्डिंग थ्योरीज, इसके अलावा स्पेक्ट्रल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। ओके, नंबर 2 है इसमें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में स्पेक्ट्रल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है, रिडॉक्स केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल एप्लीकेशंस। इसके अलावा ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड्स में आपका सिंथेसिस आ जाता है, बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर, ऑर्गेनोमेटेलिक्स इन होमोजीनस कैटालिसिस। ओके, लास्ट में इसमें आ जाता है कीजेस एंड मेटल क्लस्टर्स, बॉन्डिंग इन डाई एंड ट्राई न्यूक्लियर क्लस्टर्स एंड हिटीरो पॉलीमेलेट्स। ओके, तो ये आपका आ गया यूनिट नंबर 2। उसके बाद यूनिट नंबर 3 है आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसमें आपका आ जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे, फोटो इलेक्ट्रिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्कैनिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, SEM, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, TEM, इलेक्ट्रॉन थर्मो एनालिटिकल मेथड्स। ओके, उसके बाद इसमें आते हैं ग्रेविमेट्री, ग्रेविमेट्री, डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस, DTA, दैट इज DTA, डिफरेंशियल स्कैनिंग, कैलोरीमेट्री, DSC, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका आ जाता है फोटो सिस्टम्स, porphyrins, metalloenzymes containing zinc and copper, oxygen transport, electron transfer reaction, metallic complexes in medicine, वेनेडियम एंड प्लेटिनियम बेस्ड। ओके, उसमें आपका इसके नेक्स्ट सब यूनिट क्या आ जाता है आपका कैरेक्टराइजेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाय IR, रमन, NMR, EPR, मॉसवेयर, UV विजिबल, MS, इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपिक टेक्निक्स। ओके, लास्ट में इसमें आ जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर रिएक्शंस, इफिशन एंड फ्यूजन आ जाता है इसके अंदर। उसके बाद रेडियो एनालिटिकल टेक्निक्स एंड एक्टिवेशन एनालिसिस। ओके, चलते हम नेक्स्ट। इसके बाद आपका इसमें आ जाता है दैट इज़ यूनिट नंबर 4। इसमें बेसिक प्रिंसिपल्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स के, और उसके पोस्टुलेट, ऑपरेटर, एल्जेब्रा, एग्जैक्टली सॉल्युबल सिस्टम, पार्टिकल इन ए बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड हाइड्रोजन एटम, इंक्लूडिंग शेप्स, एटॉमिक ऑर्बिटल एंड स्पिन, एंगुलर मोमेंटम्स, टनलिंग। ओके, नेक्स्ट इसमें आ जाता है अप्रोक्सीमेट मेथड ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, वेरिएशन प्रिंसिपल, परटर्बेशन थ्योरी अप टू सेकंड ऑर्डर इन एनर्जी, सेकंड ऑर्डर तक करना है इसको, और इसकी एप्लीकेशंस। ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें टर्म सिंबल, मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, एंड एंटी सिमेट्री प्रिंसिपल, केमिकल बॉन्डिंग इन डायटॉमिक्स में आपका आ जाता है एलिमेंट्री कंसेप्ट्स ऑफ MOVB थ्योरीज, हक्कल थ्योरी ऑफ कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स। ओके, सो उसमें लेटर इसमें आ जाता है केमिकल एप्लीकेशंस ऑफ ग्रुप थ्योरी की, केमिकल एप्लीकेशन, सिमेट्री एलिमेंट्स, पॉइंट ग्रुप्स, कैरेक्टर टेबल्स, सिलेक्शन रूल्स, एप्लीकेशन ऑफ ग्रुप थ्योरी इन IR एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये आपके आ गए 4 यूनिट्स। उसके बाद 5th यूनिट है आपका मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें आपका आ जाता है रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, IR एंड रमन एक्टिविटीज, सिलेक्शन रूल, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मैग्नेटिक रेजोनेंस। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका इसमें केमिकल थर्मोडायनेमिक्स लॉज, उसके
state and path functions in their application, thermodynamic description of various types of processes, Maxwell's relation, spontaneity and equilibria, temperature and pressure dependence of thermodynamic quantities, Le Chatelier's principle, elementary description of phase transition, phase equilibria and phase rule, thermodynamics of ideal non-ideal gases and solutions. Okay, नेक्स्ट इसके में आपका स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में आपका आ जाता है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, काइनेटिक थ्योरी आपके पार्टीशन फंक्शन एंड देयर रिलेशन टू थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, कैलकुलेशन फॉर मॉडल सिस्टम. ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपकी से क्या टॉपिक्स आते हैं, नर्नस्ट इक्वेशन, रेडॉक्स सिस्टम, electrochemical cell Debye Huckel theory, electrolytic conductance, Corrash's law and its applications, ionic equilibria, conductometric and potentiometric titrations. ओके, तो ये आपके यूनिट 5 हो गए. यूनिट 6 में आपका आ जाता है केमिकल काइनेटिक्स. इसमें आपका आ जाता है इम्पेरिकल रेट लॉ एंड टेम्परेचर डिपेंडेंस, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, कोलिजन एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरीज ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, साल्ट इफेक्ट एंड होमोजेनस कैटालिसिस. ओके, नेक्स्ट इसमें क्या आ जाता है, कोलाइड्स आ जाते हैं. कोलाइड्स एंड सरफेस स्टेबिलिटी, उनकी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स, अर्थ थर्मल सरफेस एरिया, हेटेरोजेनस कैटालिसिस स्टेट, सॉलिड स्टेट में आपका आ जाता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल डिफेक्ट एंड दियर टाइप्स, ब्रैग्स इक्वेशन एंड एप्लीकेशंस, इलेक्ट्रॉन एनर्जी बैंड्स, पॉलीमर केमिस्ट्री में आपका आ जाता है कैरेक्टराइजेशन ऑफ पॉलीमर, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ solutions of higher polymer molar mass and kinetics of polymerization. ओके, ये आपके यूनिट 6 हो गए. यूनिट 7 में आपका आ जाता है इसमें IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इंक्लूडिंग रेजियो एंड स्टीरियो आइसोमर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टीरियो केमिस्ट्री में आपका जाता है कॉन्फिगरेशनल कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, साइक्लिक एंड साइक्लिक कंपाउंड्स का आपका करना है, स्टीरियोजेनिसिटी, स्टीरियो सेलेक्टिविटी, एनंशियो सेलेक्टिविटी, डाया स्टीरियो सेलेक्टिविटी एंड एसिमेट्रिक इंडक्शन, एरोमेटिसिटी में आपका जाता है बेंजोनाइड्स नॉन बेंजोनाइड कंपाउंड्स का, जनरेशन ऑफ रिएक्शन, एंटी एरोमेटिसिटी एंड होमो एरोमेटिसिटी. ओके, लास्ट पे आपका आ जाता है इसमें ऑर्गेनिक रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, जनरेशन स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकेटाइंस, कार्बेनाइज, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन, बेंजाइन एंड नाइट्रीन. ओके, तो ये आपका यूनिट नंबर 7 हो गया. उसके बाद यूनिट नंबर 8 में आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग एडिशंस, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिंग, न्यूक्लियोफिलिंग एंड रेडिकल स्पीशीज, डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन पाथवेज, नेम रिएक्शन एंड रीअरेंजमेंट आपको क्या करना है, एल्डोल, नॉनजियल कंडेंसेशन, रॉबिन्सन एनुलेशन, कैलिसन कंडेंसेशन, विटिंग रिएक्शन, इसके अलावा वैगनियर मीरविन पॉन्ड्रॉप जो रिएक्शन होती है वो करनी है, पिनाकोर रिएक्शन, फेवर्सकी, हॉफमैन, शिमिड, बैकमैन, बेयर्स विलेगर ऑक्सीडेशन. ओके, ऑक्सीडेशन रिडक्शन में आपने क्या करना है, ऑर्गेनिक ट्रांसफॉर्मेशन से रिएजेंट्स, फंक्शनल ग्रुप एंड इंटरकन्वर्जेंस, फंक्शनल ग्रुप प्रोटेक्शन, सिंथॉन्स एंड सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स, वन ग्रुप एंड टू ग्रुप डिसकनेक्शंस, अम्पोलंग रिएक्टिविटी. ओके, तो ये आपका आ गया यूनिट नंबर 8. यूनिट नंबर 9 में आपका पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस आती हैं, electrocyclization, cycloaddition, sigmatropic rearrangement and group transfer reaction, principle and application of photochemical reactions in organic chemistry, synthesis and reactivity of common heterocyclic compound containing one or two heteroatoms, that is nitrogen and sulfur. Okay, नेक्स्ट आपका आ जाता है केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैटी एसिड, न्यूक्लिक एसिड एंड टर्पीन, स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपका आ जाता है दैट इज यूवी विजिबल, प्रोटॉन, C13 NMR एंड मास स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स. ओके, और नंबर 10 पे आपका आ जाता है ग्रीन केमिस्ट्री, दैट इज डिजाइनिंग ग्रीन केमिकल सिंथेसिस, ग्रीन सॉल्वेंट्स, ग्रीन कैटालिसिस, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, फेज ट्रांसफर कैटालिसिस, सुप्रामोलिकुलर केमिस्ट्री, टाइप्स एंड नेचर ऑफ सुप्रामोलिकुलर नॉन covalent interaction, crystal engineering of organic molecules in inorganic molecules, polymorphism, metal organic frameworks, MOFs, chemistry in nano science and technology. ओके, नेक्स्ट आपका आ जाता है, और ये आपके हो गए 10 यूनिट्स कंप्लीट केमिस्ट्री के. ठीक है, तो ये एक सब्जेक्ट का मैंने आपको डिस्कस कर दिया. टोटल PDF जो है आपका 200 पेजेस का है. थोड़ा बहुत मैं इसको आपको बता देता हूँ. तो ये JKPSC ने रिसेंटली अपलोड कर दिया अपनी साइट पे. तो इसको आप अगर आपको PDF रिक्वायर्ड है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हैं या कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरी PDF है, ये सिलेबस है एंथ्रोपोलॉजी का. ठीक है, इसके बाद ये सिलेबस बायो इन्फॉर्मेटिक्स का सिलेबस है, ये आप देख सकते हो. इसके अलावा ये सिलेबस है आपका शायद उर्दू का, तो ये आप देख सकते हो. ये यूनिट 6 है इसका, यूनिट 5, यूनिट 3
एंड दिस इज़ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन प्रपोज सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन पर्शियन। ये पर्शियन का सिलेबस है, ठीक, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पे। उसके बाद ये किसका सिलेबस है, ये आपका कश्मीरी का सिलेबस है, ठीक है, ये कश्मीरी का सिलेबस है। इस पर इट मीन्स कि सारे सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है ये एक ही पीडीएफ फाइल में कंपाइल्ड है। ओके, ये सोशल वर्कर सिलेबस है, ये आप देख सकते हो। इसके अलावा इंग्लिश अरेबिक ट्रांसलेशन, ये आप देख सकते हैं, ये वाला सिलेबस इंडो अरेबिक लिटरेचर का है ये। और ये ठीक है, तो इसको आप बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका आप पीडीएफ खोल के आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था जो सिलेबस आउट कर दिया है किसने, जेके पीएससी ने अपनी ऑफिशियल साइट पे, ठीक है। तो ये इस पीडीएफ को आप बाकियों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन इजीली पहुंच जाए, ठीक है। सो डू शेयर इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, so you should subscribe this channel and share with your friends also, so that they may get aware about the latest updates related to education, ठीक है। चलिए, थैंक यू।